हेलो बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पार्ट ऑफ द असेट सोल्ड। चेतना याद है हमने कहा था हमने असेट को सोल्ड आउट तो करना है, लेकिन हमारे पास दो तरीके की असेट सोल्ड हो सकती है। एक, जब हम पूरी असेट को सोल्ड आउट कर दें यानी कि फुल असेट सोल्ड। और मैंने कहा था कि एक और क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर आता है और उसका नाम क्या है, पार्ट ऑफ द असेट सोल्ड, यानी कि सर आपने कंप्लीट असेट को सोल्ड आउट नहीं किया, उसका एक पार्ट सोल्ड आउट कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। No. चलो बेटा अब जरा देखें, जरा पहले लिखना स्टार्ट करें फटाफट से। सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट, और यहां पर है फर्स्ट, व्हेन फुल असेट सोल्ड आउट। ठीक है सर, क्या आपने कंप्लीट बोलो या फुल असेट सोल्ड आउट देख लिया आपने बेटा क्वेश्चन? Yes, sir. ये एक रिमोट है बेटा, इसको मैंने सोल्ड आउट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। No. चलो सेकंड है हमारे पास, व्हेन पार्ट ऑफ द असेट सोल्ड आउट। मैंने कंप्लीट मशीनरी सोल्ड आउट नहीं करी, मैंने उसका एक पार्ट सोल्ड आउट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात? जैसे कि बेटा मैं अब आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ये एक कैलकुलेटर है, ठीक है, ये कैलकुलेटर है, ये कंप्लीट एक ही असेट है बेटा, इसके साथ कोई असेट ज्वाइंट नहीं है, मैंने इसको बेच दिया, इज कॉल्ड फुल असेट सोल्ड। अब ये जरा एग्जांपल दोबारा से सुने, ये एक रिमोट है बेटा, क्या ये रिमोट के साथ और भी कोई असेट जुड़ी हुई है क्या? AC. हाँ सर, एसी जुड़ा हुआ है, मैंने सिर्फ रिमोट सोल्ड आउट कर दिया, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, पार्ट ऑफ द असेट सोल्ड आउट। मैंने पूरी असेट सोल्ड आउट नहीं करी, उसका एक पार्ट सोल्ड आउट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये असेट है एक ही चीज, इसके साथ कोई और चीज अटैच नहीं है। अगर मैंने इस फुल असेट को सोल्ड आउट कर दिया तो मैं इसे बोलूंगा हाँ जी सर, मेरा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया, व्हेन कंप्लीट या फिर फुल असेट सोल्ड आउट। लेकिन अगर मैंने किसी चीज का, जो कि तीन चार चीजें, जैसे कि बेटा हमारे सामने कंप्यूटर पड़ा हुआ है, अब इसके भी बहुत सारी चीजें, एक मॉनिटर है, एक सीपीयू है, एक स्पीकर है, एक माउस है, एक इसका क्या कहते हैं, क्या होता है, कीबोर्ड है। मेरा कीबोर्ड खराब हो गया, मैंने उसको बेच दिया, क्या मैंने पूरी असेट सोल्ड आउट कर दी? No. नहीं सर, इसे कहते हैं पार्ट ऑफ द असेट सोल्ड आउट। मैंने एक पार्ट सोल्ड आउट कर दिया। एसी लगा हुआ है बेटा, एक इंडोर होता है एक आउटडोर होता है, आउटडोर हमारा खराब हो गया। जैसे आपने सुना होगा एसी चोरी कर लेते हैं लोग, एसी कोई चोरी करके ले गया किसी और का, मेरा नहीं, किसी और का कोई एसी चोरी करके ले गया, तो बताओ बेटा इंडोर तो है लेकिन आउटडोर नहीं है, यानी कि गया एसी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक नया एसी आउटडोर के लिए परचेज करना पड़ेगा, हालांकि उसने यहां पर सेल नहीं करी, ये तो चोरी हो गया उसका। ठीक है जी, और मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, अगर आपका एसी आउटडोर वाला खराब हो गया और आपने कहा भैया अब ये रिपेयर तो हो नहीं सकता, तो क्या करो, इसको बेच दो। तो यहां पर आपने कंप्लीट असेट सोल्ड आउट नहीं करी, क्या करी, पार्ट असेट को सोल्ड आउट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो बेटा, अब हमें क्वेश्चन भी यही बताएगा कि हमने जो है पार्ट ऑफ द असेट को सोल्ड आउट किया है। अब देखते हैं हम कैसे पार्ट ऑफ द असेट को सोल्ड आउट कर पाते हैं। लिखे बेटा फटाफट से, व्हेन पार्ट ऑफ द असेट सोल्ड आउट, हमने कुछ ग्रुप ऑफ द असेट का एक पार्ट सोल्ड आउट किया है, कंप्लीट असेट सोल्ड आउट नहीं करी। चलो जी, इसके अंदर पॉइंट नंबर फर्स्ट, व्हेन पोर्शन बोलो या पार्ट ऑफ द असेट सोल्ड गिवन इन द क्वेश्चन, और ये पार्ट या फिर जो पोर्शन है ये आपको दे रखा होता है फ्रैक्शन के अंदर, या हो सकता है कभी ये आपको दे रखा हो परसेंटेज के अंदर। अभी समझेंगे क्या होता है। जैसे कि परसेंटेज वाला तो आप समझ सकते हो, मैंने 50% असेट सोल्ड आउट कर दी अपनी, ठीक है सर, 50% मतलब आधी असेट सोल्ड आउट कर दी। इस 50% को क्या मैं किसी और तरीके से भी लिख सकता हूं? हाँ जी, आपने कंप्लीट मशीनरी में से हाफ मशीनरी सोल्ड आउट कर दी, क्या मैं इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकता हूं, 1/2? Yes, sir. 1/2 का मतलब दो में से एक हिस्सा बेच दिया, दो में से एक हिस्सा बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, सेकंड पॉइंट, व्हेन पोर्शन ऑब्लिक पार्ट ऑफ द असेट सोल्ड
बेटा यहां पर एक चीज ऐड कर लेना, असेट सोल्ड, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। आपको नहीं बता रखा कि कितना पार्ट या कितना पोर्शन सोल्ड आउट करा है, ठीक है जी, तो वहां पर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखते हैं बेटा ये दो बेसिक क्वेश्चन हमारे। चलो जी, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, राम परचेज द मशीनरी फॉर ₹1,00,000। बताओ बेटा राम ने मशीनरी कितने की परचेज करी? 1 लाख। तो ये है कंप्लीट मशीनरी, ये है कंप्लीट मशीनरी, कंप्लीट फुल मशीनरी की वैल्यू है 1,00,000, फुल स्टॉप। राम सोल्ड 1/5 पार्ट ऑफ सच मशीनरी। राम ने इसका 1/5 पोर्शन सोल्ड आउट कर दिया। तो सर हमें यहां पर निकालना क्या है? मुझे यहां पर सबसे पहली चीज आपने कैलकुलेट करके बतानी है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, कॉस्ट वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड। कह रहा है ये बताओ जो मशीनरी बेची है, जो पार्ट बेचा है, उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या थी? कंप्लीट मशीनरी कितने की थी? 1,00,000 की। उसका कितना पोर्शन सोल्ड आउट कर दिया? 1/5 सोल्ड आउट कर दिया। कह रहा मुझे सिर्फ ये बता दो कॉस्ट कितने की थी उसकी जो आपने बेचा। मैंने कहा पूरी कॉस्ट थी 1,00,000 की। अगर 1,00,000 का 1/5 पोर्शन बेच दिया, इसका मतलब मैंने 20,000 वाला पोर्शन सोल्ड आउट कर दिया। क्लियर है? और सेकंड मुझे बताना है, यानी कि यहां पर आपने इंफॉर्मेशन देनी है पार्ट के बारे में, और सेकंड मुझे बताना है रिमेनिंग कॉस्ट वैल्यू ऑफ मशीनरी। अगर आपने 1/5 सोल्ड कर दी है तो उसके बाद बची हुई जो मशीनरी है उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है जी, चलो हम फटाफट से सॉल्यूशन लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, तो जल्दी बताओ कॉस्ट वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड। जल्दी बताओ बेटा, जो मशीनरी बेची है उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या है, कैसे निकालेंगे? डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो सर आपके पास कंप्लीट मशीनरी की वैल्यू कितने की है? 1,00,000। इसमें से कितनी मशीनरी सोल्ड आउट कर दी है? 1/5। जैसे बेटा मान के चलो किसी बच्चे के स्कूल में मार्क्स आए, 17 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 20, तो मैम उसको जो मार्क्स है वो कैसे देगी? 17/20 देगी या 20/17 देगी? 17/20। यानी कि जब लिखते हैं ना 17/20, तो उसका मतलब होता है 20 में से 17, 20 में से 17, यानी कि मार्क्स मैम देगी 17/20। तो जल्दी बताओ 1,00,000 में से मैंने कितना पोर्शन सोल्ड आउट कर दिया? 1/5, यानी कि 5 हिस्से उस मशीनरी के होंगे, 5 में से मैंने उसका एक हिस्सा सोल्ड आउट कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैंने अभी आपको कंप्यूटर का एग्जांपल दिया था, सर इसको उसका मॉनिटर है, एक उसका सीपीयू है, एक उसका स्पीकर है, एक उसका माउस है, एक उसका कीबोर्ड है। मैंने कीबोर्ड सोल्ड आउट किया था, तो 5 में से एक चीज बेच दी, इसे कहते हैं 1/5 पोर्शन। जल्दी से बताओ क्या जितना पोर्शन सोल्ड आउट हुआ है क्या आपको वो क्वेश्चन में दे रखा है? हाँ सर, 1/5 पोर्शन सोल्ड आउट है, तो वो मेरे को दे रखा है क्वेश्चन में। यही हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट था, व्हेन पार्ट या फिर पोर्शन ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। आपको पार्ट या फिर पोर्शन क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कि कितना पोर्शन या कितना पार्ट आपने सोल्ड आउट किया है। ठीक है जी, क्या इससे आप कॉस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कि मैंने कितने वाला सामान बेचा? यस। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड चीज, इसका आ गया 20। अगर मैंने 5 में से एक चीज बेच दी, 5 में से एक चीज बेच दी, तो बताओ अभी भी फ्रैक्शन के अंदर मेरे पास कितनी चीजें बची हैं? कैसे लिखूंगा फ्रैक्शन में उसको? अगर 1/5 पोर्शन सोल्ड आउट कर दिया तो अभी भी मेरे पास कितना पोर्शन रिमेनिंग है? 1/4। आराम से, अभी भी मेरे पास कितना? 5 में से एक बेच दिया, तो अगर किसी स्टूडेंट के 5 में से एक नंबर आया है तो कितने नंबर नहीं आए? सर 5 में से 4 नंबर नहीं आए, तो आपको पता है रिमेनिंग फ्रैक्शन क्या बच गया? 4/5। सही बात है ना? अगर 1/5 सोल्ड आउट कर दिया, 5 में से एक हिस्सा सोल्ड आउट कर दिया, तो सर बचे कितने हिस्से? 5 में से 4 हिस्से अभी भी बचे हुए हैं। तो जल्दी से बताओ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ असेट जो आपके पास रिमेनिंग है वो कितना बच गया? 5/4 या 4/5? 4/5।
5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल्दी से बताओ रिमेनिंग पोर्शन या रिमेनिंग कॉस्ट वैल्यू ऑफ मशीनरी, जल्दी से बताएं कैसे निकालेंगे। सर टोटल मशीनरी थी 1 लाख की, अगर उसमें से 1/5 मशीनरी आपने सोल्ड आउट कर दी है तो बची कितनी? 4/5। जल्दी से बताओ क्या 4/5 निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम? नो। अगर मैंने 1/9 मशीनरी सोल्ड आउट कर दी तो बची कितने की? बची वाली मशीनरी की वैल्यू क्या है? 80,000। बची हुई मशीनरी का फ्रैक्शन क्या है? 4/5। आराम से। अगर मैंने 1/9 पोर्शन सोल्ड आउट कर दिया तो बचा हुआ पोर्शन क्या है? 8/9। 8/9। अगर मैंने सोल्ड आउट कर दिया है 3/5 पोर्शन, यानी कि 3/5 पोर्शन मैंने सोल्ड आउट कर दिया है तो बचा हुआ पोर्शन क्या है? 2/5। अगर मैंने 5/9 पोर्शन सोल्ड आउट कर दिया है तो बचा हुआ पोर्शन क्या है? 4/9। कोई दिक्कत नहीं। चलो तो बताओ बेटा जी, क्या आपको इसमें कोई दिक्कत? ओके है। तो मैंने कॉस्ट वैल्यू फाइंड आउट करी है कि मैंने कितने वाला सामान बेचा है। चेतना, मेरी कजन सिस्टर का नाम चेतना है, वो चेष्टा है ना, तो वही निकल जाता है। चलो, कॉस्ट वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड का मतलब है जो सामान बेचा है वो खरीदा कितने में था, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है जी, वो कितने में खरीदा था? 20,000 में, और रिमेनिंग अभी भी कितने का बच गया? 80,000 का। ठीक है जी, ये चीज आपके काम आएगी आगे क्वेश्चन के अंदर। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन लिखें फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखें, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एक्स परचेज अ मशीनरी फॉर ₹2 लाख। ठीक है जी। ऑन 1st April 2010 he sold its 1/5 तो हो गया, 2/5 पार्ट ऑफ मशीनरी। चलो जी, उसने अपना 2/5 पार्ट जो है सोल्ड आउट कर दिया। तो जल्दी से बताओ मशीनरी खरीदी कितने की थी? 2 लाख। तो कॉस्ट वैल्यू कितने की थी? 2 लाख। और वो भी कंप्लीट कॉस्ट वैल्यू क्या थी एसेट की? 2 लाख। 2 लाख। भैया ठीक है जी, कंप्लीट कॉस्ट वैल्यू कितने की थी? 2 लाख की। अच्छा, मैंने इसमें से कितना पोर्शन सोल्ड आउट कर दिया? 2/5। तो बचा कितना पोर्शन? 3/5। ठीक है जी, फटाफट से फाइंड आउट करो। फर्स्ट, कॉस्ट वैल्यू ऑफ पोर्शन सोल्ड। सेकंड, रिमेनिंग कॉस्ट वैल्यू ऑफ मशीनरी। ठीक है जी, जल्दी से सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, तो कॉस्ट वैल्यू ऑफ पोर्शन सोल्ड निकालो फटाफट से। कैसे निकालेंगे सर? कंप्लीट मशीनरी कितने की थी? 2 लाख की। कितना पोर्शन सोल्ड आउट कर दिया? 2/5। तो सर जल्दी से बताओ ये कितना हो गया? 3/40,000। ठीक है जी, 40। तो 40 था। ठीक है ना, 40 नहीं बेटा, 80। हाँ सॉरी, 82 से भी मल्टीप्लाई। 80। सेकंड, रिमेनिंग कॉस्ट वैल्यू ऑफ मशीनरी। रिमेनिंग कॉस्ट वैल्यू ऑफ मशीनरी कितने की बच गई? 2 लाख इंटू में 3/5 यानी कि 1,20,000। क्या आपको ये निकालना आया, कैलकुलेट करना आया? यानी कि सर हमें अगर कोई पार्ट बेचने वाला बताया है तो मुझे बता रखा है कि उसका पोर्शन क्या है जो मैंने सोल्ड आउट किया है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, जो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि सर आपको बता ही नहीं रखा होगा कितना पोर्शन सोल्ड आउट किया। पोर्शन निकालना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है इससे। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखें एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एक्स परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹5 लाख, फुल स्टॉप। एक्स सोल्ड 1/4 पार्ट, सॉरी एक मिनट मेरे को थोड़ा सा करेक्शन करने दो। मैंने फिर फ्रैक्शन वाला ही लिखवा दिया, मेरे को फ्रैक्शन वाला नहीं लिखवाना।
X purchased a machinery for rupees 5 lakh. X sold machinery which was purchased for rupees 1 lakh on 31st of August 2010. चलो जी, तो सर इसके अंदर मुझे क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है? सबसे पहले तो आपने फाइंड आउट करना है पोर्शन या फिर पार्ट ऑफ असेट सोल्ड, या असेट बोलो या मशीनरी बोलो। बेटा अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? पोर्शन फाइंड आउट करना है जो आपने बेचा। आज से पहले पोर्शन क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन अब पोर्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। सेकंड, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी, हालांकि वो निकालना बहुत ज्यादा आसान है, और ऑब्लिक में लिखो रिमेनिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी और फ्रैक्शन, या लिखो पोर्शन। आपको यह भी बताना है कि कितना पोर्शन अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है जी। चलो तो लो बेटा जरा ध्यान से देखो, क्या यहां पर कोई पोर्शन मुझे गिवन है? नहीं। क्वेश्चन कह रहा है पोर्शन नहीं दे रहा, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं कि मैंने जो चीज 5 लाख की खरीदी है ना, उसमें से 1 लाख वाली चीज बेच दी। 5 लाख में से 1 लाख वाली चीज बेच दी, तो क्या मैं फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकता हूं? yes, कैसे? सर 5 लाख में से कितने वाली चीज बेच दी? 1/5। तो कैसे निकालेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक, 1/5। 1 लाख जो सामान बेचा डिवाइडेड बाय उसे टोटल कितने का परचेज किया। तो क्या आपको पता नहीं चल गया कि फ्रैक्शन ऑफ असेट सोल्ड, जो आज तक आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन कर रखा था। ठीक है जी। चलो फटाफट से निकालो। पोर्शन ऑफ मशीनरी सोल्ड कैसे निकालते हैं सर? कॉस्ट वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट वैल्यू ऑफ मशीनरी। ठीक है जी। कह रहा है सबसे पहले ये बताओ जो असेट बेची है उसकी कॉस्ट क्या है, डिवाइडेड बाय टोटल असेट की कॉस्ट क्या है। तो सर मैंने जो असेट बेची है उसकी कॉस्ट थी 1 लाख और उसकी टोटल कॉस्ट थी 5 लाख। तो सर इसका मतलब मैंने 1/5 पोर्शन सोल्ड आउट कर दिया। ठीक है जी। एक बार दोबारा से रीड आउट कर रहे हैं। कह रहा है एक्स परचेज अ मशीनरी फॉर रुपीज 5 लाख। एक्स ने एक मशीनरी 5 लाख की परचेज करी, यानी कि टोटल मशीनरी कितने की है? 5 लाख। एक्स सोल्ड मशीनरी विच वाज परचेज फॉर, कह रहा है एक्स ने एक मशीनरी बेच दी जो उसने खरीदी थी, कितने की? 1 लाख की। जल्दी बताओ हमारे पास टोटल मशीनरी कितने की है? 5 लाख। तो बेचता तो पूरी 5 लाख की बेचता। 1 लाख की बेचने का क्या मतलब है? इसका मतलब सर उसने 5 लाख में से सिर्फ 1 लाख वाली मशीनरी सोल्ड आउट करी है, मतलब उसने पार्ट ऑफ द मशीनरी सोल्ड आउट किया है। तो यहां पर उसने मुझे पोर्शन नहीं दिया, उसने मुझे यह बताया कि 5 लाख की जो असेट खरीदी थी उसमें 1 लाख वाली असेट बेच दी। तो मैंने कहा सर फ्रैक्शन कैसे निकालूं? मैंने कहा सर जितनी असेट बेची है उसकी कॉस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट वैल्यू, तो आपको पता चल जाएगा 5 में से 1 बेच दी, 5 में से 1 बेच दी, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो आपके पास पता चल जाएगा कि कितना पोर्शन ऑफ असेट मैंने सोल्ड आउट कर दिया है। कितना असेट सोल्ड आउट कर दिया मैंने? पोर्शन 1/5। अच्छा मुझे बताओ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ असेट कितना है? रिमेनिंग पोर्शन ऑफ असेट कितना है? 4/5। रिमेनिंग पोर्शन ऑब्लिक वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी बची है? पोर्शन कितना बचा है? जल्दी बोलो। 4/5। 4/5। और वैल्यू कितनी बची है? वैल्यू 4 लाख। 4 लाख। शाबाश। ठीक है जी यहां तक ओके। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमें एक क्वेश्चन के अंदर तो पोर्शन दे रखा होगा जो मेरे लिए आसान है, और एक क्वेश्चन के अंदर पोर्शन नहीं दे रखा होगा तो वो भी आसान है, बस उसमें मुझे पोर्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है भाई। चलो तो जल्दी जल्दी से नोट करो, और एक लास्ट क्वेश्चन हम इसके ऊपर प्रैक्टिस के लिए और करते हैं, फिर हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 4। X purchase a machinery for rupees 4 lakh. Full stop.
एक्स सोल्ड मशीनरी हैविंग अ कॉस्ट वैल्यू ऑफ ₹1,00,000। ठीक है जी, कह रहा है एक्स ने एक मशीनरी बेच दी जिसकी कॉस्ट उसको कितने की पड़ी थी, 1,00,000 की पड़ी थी। तो बताओ बेटा कितना पोर्शन सोल्ड आउट कर दिया? 1 अपॉन ध्यान से, ये 4,00,000 लिखा है और ये 1,00,000 लिखा है, तो 4/1 आराम से 4/1 या फिर 1/4 1/4। बेटा 4 लाख में से 1 लाख वाला बेच दिया ना, 4 लाख में से 1 लाख, तो 1 लाख अपॉन में 4,00,000, तो आपके पास आ जाएगा पोर्शन ऑफ मशीनरी सोल्ड। ठीक है जी, फुल स्टॉप। फर्स्ट, फाइंड आउट पोर्शन या फिर पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड। सेकंड, फाइंड आउट वैल्यू ऑब्लिक पोर्शन ऑफ रिमेनिंग मशीनरी। चलो जी फटाफट से हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले पोर्शन ऑफ मशीनरी सोल्ड कैसे निकालेंगे सर? बिल्कुल सिंपल है, कॉस्ट वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट वैल्यू ऑफ मशीनरी। तो हमने जो बेची है उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या है? 1,00,000। जो टोटल कॉस्ट वैल्यू थी वो कितनी थी? 4,00,000। इसका मतलब सर हमने 1/4 पोर्शन असेट का सोल्ड आउट कर दिया। तो जल्दी बताओ नेक्स्ट, रिमेनिंग पोर्शन या फिर वैल्यू कितने की बची? जल्दी बताओ। 3/4 रिमेनिंग पोर्शन ऑब्लिक वैल्यू ऑफ मशीनरी। सर हमारे पास जो पोर्शन बचा है रिमेनिंग वो बचा है 3/4, और जो हमारे पास वैल्यू बची है वो वैल्यू हमारे पास है 3,00,000। ओके जी, यस सर। जल्दी बताएं फटाफट से, कोई दिक्कत है तो। नो सर। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको समझ में आई कि पोर्शन क्वेश्चन में गिवन है, पोर्शन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है जी, फटाफट से आ जाएं, एक क्वेश्चन लिखें जल्दी से। अब हम अपना पार्ट ऑफ द एसेट सोल्ड आउट कर रहे हैं। एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, उसके बाद बुक के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लिखो फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 5, वाई परचेज अ मशीनरी फॉर ₹1,00,000 ऑन 1st April 2010। ये बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, 1st April 2010। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% पर एनम, 10% पर एनम। ठीक है जी, एक्स सोल्ड 1/4 पार्ट ऑफ मशीनरी ऑन 30th September 2011 फॉर ₹12,000। ठीक है जी, उसने अपना 1/4 पार्ट सोल्ड आउट कर दिया है, और वो भी कितने में? 12,000 में। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 2 years। चलो जी, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 2 years। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने जब नोटिंग करी तो आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन पार्ट ऑफ द एसेट सोल्ड का है या कंप्लीट मशीनरी सोल्ड का है? पार्ट ऑफ द आपके पास टोटल एसेट कितने की थी? 1,00,000। आपने कितना पोर्शन सोल्ड आउट कर दिया? 1/4। तो जब भी पोर्शन वाला क्वेश्चन आए ना, जैसे ही आपको पता चल जा रहा है ये तो पार्ट ऑफ द एसेट सोल्ड वाला क्वेश्चन है, और मुझे पता चल चुका है कि सर मैंने ये मशीनरी टोटल परचेज करी थी 1,00,000 की, और मैंने इसका 1/4 पोर्शन सोल्ड आउट कर दिया,
तो जैसे ही आपको ये दिखे तो आपने फटाफट से पेपर के ऊपर ही एरो बना देना है। 1/4 और बचा कितना? 3/4। सही बात है। जैसे ही आपको पार्ट दिखाई दे आपने फटाफट 2 एरो बनाने हैं बेटा, बस इस क्वेश्चन के अंदर 2 एरो बना लिए, क्वेश्चन खत्म। आपके लिए फिर ये आसान हो जाएगा। सबसे पहला एरो, सर मैंने 1/4 पोर्शन सोल्ड आउट कर दिया, तो मैंने ये 1/4 पोर्शन खरीदा कितने का था, कॉस्ट वैल्यू कितने की थी उसकी, और बचा हुआ पोर्शन की कॉस्ट वैल्यू क्या है ये ढूंढनी है। ठीक है, तो बताओ कंप्लीट पोर्शन कितने का खरीदा था, कंप्लीट एसेट कितने की परचेज करी थी, 1 लाख की। क्या आप मुझे बता सकते हो 1/4 पोर्शन कितने का खरीदा, कैसे निकालूं? 1 लाख इंटू 1/4 यानी कि सर 25,000। ओके, अच्छा बचा हुआ पोर्शन कितना है? 1 लाख इंटू में 3/4 इज कॉल्ड 75,000। पहले तो बताओ, ये स्टेप नंबर फर्स्ट है बेटा मेरा, ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। जल्दी बताओ, पोर्शन के क्वेश्चनों को अगर आसान बनाना है तो 2 एरो बनाने पड़ेंगे, बस 2 एरो। ये फर्स्ट एरो है, एक एरो और है। जल्दी बताओ, क्या फर्स्ट एरो क्लियर है? Yes. क्या फर्स्ट एरो क्लियर है? Yes. क्या मुझे पता चल गया कितने की कॉस्ट वाली असेट बेच दी? क्या Yes. कितने की कॉस्ट वाली असेट मेरे पास अभी बची हुई है? Yes. हाँ सर, ठीक है सर। और मेथड हमारे पास SLM ही चल रहा है, आपको पता है, अभी हमने WDP नहीं किया। ठीक है जी, ओके। अच्छा बेटा, जब भी मैं असेट सोल्ड आउट करता हूं, याद है कुछ बातें करता था, हर एक क्वेश्चन में सेम है, इस वाले क्वेश्चन में भी सेम है। जिस असेट को बेच रहा हूं साल के पहले दिन पर उसकी वैल्यू क्या है, क्या मैंने उसको यूज तो नहीं किया, यूज किया तो डेप्रीशिएशन लगाओ। फिर जो साल के पहले दिन पर उसकी वैल्यू है जिस असेट को बेच रहा हूं, माइनस में उसका डेप्रीशिएशन करो तो आपके पास माइंड रेट आ जाता है, या बोलो बुक वैल्यू आ जाती है। बुक वैल्यू को कंपेयर करता हूं सेल वैल्यू से, प्रॉफिट और लॉस आ जाता है। सिंपल सी बात है, ये सारी बातें सेम टू सेम इसके अंदर है। बस आपने एक एरो यहां बना लिया, एक एरो और बनाना है। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, रब कर रहा हूं। एक बार आप दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्या एरो बनाने की जरूरत है कि नहीं है? No, sir. क्या एरो बनाने की जरूरत है कि नहीं है? अभी इनिशियल स्टेज में बताओ, अभी है भाई, अभी अभी ऐसा तो नहीं कि है। नहीं है कि नहीं है? Yes, sir. बनाना है, अभी बनाना है, ठीक है ना। अब जब धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दिमाग में आ चुका है कि नहीं आ चुका कि सर इस 1 लाख की कंप्लीट मशीनरी सोल्ड आउट नहीं करी, सिर्फ कौन सा पोर्शन सोल्ड आउट किया है? 1/4, 3/4 बचा है। तो बेटा जी, जब भी पोर्शन वाला क्वेश्चन आए तो आपने जरूर निकालना है कि हमारे पास कितना पोर्शन सोल्ड आउट कर दिया, उसकी कॉस्ट क्या थी, कितना पोर्शन अभी बचा हुआ है उसकी कॉस्ट क्या है। और ये हम कौन से मेथड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं? SLM। तो 1 लाख इंटू में 1/4, 1 लाख इंटू में 3/4। क्या बात ओके है कि नहीं है? Yes, sir. ये काम आएगा बेटा आगे जाके, ध्यान रखना। ओके, चलूं आगे? Yes. चलो जी, बनाओ सर अपना फटाफट से मशीनरी अकाउंट। ये रहा बेटा मेरा मशीनरी अकाउंट। डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज। चलो जी, ओके। जल्दी बताओ बेटा, फर्स्ट ये मशीनरी कब परचेज करी है? 1 अप्रैल 2010। अच्छा मुझे बताओ बेटा, अभी तो मैंने आपको क्वेश्चन पूरा लिखवाया, लेकिन रियल लाइफ की बात बताओ। रियल लाइफ में जब आपने कंप्लीट मशीनरी परचेज करी होगी अप्रैल 2010 को, क्या पता होगा कि 30 सितंबर 2011 को इसका पार्ट बेचूंगा? No, sir. नहीं, ठीक है ना। चलो, तो हमने तो पूरी मशीनरी एक साथ खरीदनी है, 2 बैंक। कितने की? 1 लाख की। ओके, जल्दी बताओ, इस ईयर में क्या था? सिर्फ परचेज ही था। Yes. तो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या लगेगा? Depreciation. डेप्रीशिएशन। सेल की बात सर सेल वाले ईयर में करना, अभी कोई नहीं। बाय डेप्रीशिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड है, हमेशा डेप्रीशिएशन लगता है Cost value. कॉस्ट वैल्यू पे। तो सर साल के पहले दिन पर ही मशीनरी खरीद ली है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। 10,000 का डेप्रीशिएशन। 31 मार्च 2011 को बैलेंस क्या बचेगा? 1 लाख माइनस में 10,000 इज कॉल्ड 90,000। चलो बेटा नेक्स्ट ईयर आ जाओ, अप्रैल 2011। क्या यही वो साल है जिस साल मैंने असेट बेची है? Yes, sir. हाँ जी। और कितनी असेट बेची है? 1/4। ओके, ठीक है बेटा, अब आराम से बैठ जाओ, अब देखो जरा, अब आराम से बैठ जाओ, देखो क्या यही वो साल है जिस साल मैंने असेट बेची है? Yes, sir. क्या मुझे
जो असेट मैंने बेची है 1/4 उसकी वैल्यू साल के पहले दिन पर पता है? 1/4 की बताओ, 1/4 की, सिर्फ 1/4 की कितनी है? 25,000। वो बेटा कॉस्ट वैल्यू है, अच्छा। वो कॉस्ट वैल्यू है, कॉस्ट वैल्यू है। मैं कह रहा हूं जिस साल मैंने मशीनरी बेची है उस साल के पहले दिन पर क्या मुझे पता है 1/4 असेट की वैल्यू मेरे लिए कितने की है? यस सर। कॉस्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा, 1/4 वाली वैल्यू पूछ रहा हूं। ये 90,000 मशीनरी की वैल्यू कौन सी वाली की है? पूरी वाली की है या 1/4 वाली की ये तो है? पूरी वाली तो फिर मैं वही तो कह रहा हूं, क्या 1/4 की पता है आपको? नहीं, अभी निकाल लेंगे। हाँ निकाल लेंगे, वो बात की है, लेकिन जल्दी बताओ क्या मेरे को 1 अप्रैल 2011 पर सिर्फ 1/4 की वैल्यू कहीं दिखाई दे रही है? नो सर। नहीं सर, मुझे तो कंप्लीट की दिखाई दे रही है। क्या 1/4 की निकाल सकते हैं? यस सर। अगर 90,000 कंप्लीट मशीनरी की वैल्यू है 1 अप्रैल 2011 को, तो क्या आप 1/4 मशीनरी की वैल्यू 1 अप्रैल 2011 पर नहीं निकाल सकते? निकाल। कैसे? ये है आपका बेटा सेकंड एरो। अगर आप 1/4 की निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे? 90,000 इंटू में 1/4। यस सर। तो रिमेनिंग की कैसे निकलेगी? 90,000 90,000 इंटू में 3/4। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? नो सर। बेटा ऊपर जो मैंने वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट कितने वाली असेट बेच दी, ठीक है ना? तो 25 वाली बेच दी, 75 वाली बेच दी। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं जिस साल मैं मशीनरी को बेचने जा रहा था, साल के पहले दिन पर मुझे चाहिए होती है असेट की वैल्यू। क्या मेरे को दे रखी थी? नहीं सर, मेरे को तो कंप्लीट मशीनरी की दे रखी थी। मैंने कहा भाई साहब कंप्लीट की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1/4 वाली बताओ। तो क्या 1/4 वाली निकाल सकता हूं? यस सर। तो 90,000 1/4 आ गया 22,500। और सर रिमेनिंग वाली फिर कितने की बच गई? रिमेनिंग बच गई 67,500। जल्दी बताओ फटाफट से, कोई दिक्कत है तो? नो सर। ओके यहां तक की बात? तो जल्दी बताओ क्या अब मुझे असेट की वैल्यू साल के पहले दिन पर मिल चुकी है जो मैंने बेची है? यस सर। ठीक है जी, जल्दी बताओ जिस असेट को मैंने बेचा है क्या मैंने उसको इस साल यूज किया? यस सर। कौन सी वाली यूज करी? पूरी यूज करी या 1/4 वाली की बात कर रहा हूं या 3/4 वाली की बात कर रहा हूं? मैं असेट कौन सी वाली बेच रहा हूं? पूरी वाली, 1/4 वाली या 3/4? तो 1/4 वाली की मैं बात कर रहा हूं। मैंने कहा मेरे पास असेट की वैल्यू साल के पहले दिन पर कितने की है जो बेची है? पता चल गया सर। क्या इस असेट को मैंने इस साल यूज किया? हाँ सर यूज किया। कितने महीने यूज किया? सर 6 महीने यूज किया। तो मैंने कहा जो असेट बेची है ना उसका डेप्रीशिएशन लगाना है मुझे कितने महीने का? 6 महीने का। सही बात है, लगाओ सर फटाफट से। और अब यहां पर आप मुझे बताओगे डेप्रीशिएशन कैसे लगेगा? बाय डेप्रीशिएशन। जल्दी बताओ कितने पर डेप्रीशिएशन लगेगा? लगेगा तो 10%, लगेगा तो 6 मंथ का, कितने पर लगेगा? कौन सी वाली वैल्यू पर लगेगा? स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना। जल्दी बताओ फटाफट से। 90,000। आराम से, आराम से, जल्दबाजी नहीं। हमने 1/4 पार्ट बेचना है हाँ, तो फिर तो इसलिए 22,500 और थोड़ा सा ध्यान से, बस यही कुछ गलती वाले पॉइंट है बेटा, बस ये ना हो तो बस बात बन जाए। तो फर्स्ट स्टेप वो हो गया मेरा, सेकंड स्टेप ये हो गया। अब ये थर्ड स्टेप में आपकी गलती हो सकती है, यहां पर आपकी गलती हो सकती है। ये कुछ गलतियों वाले पॉइंट में बता रहा हूं। बताओ बेटा SLM मेथड है तो हमेशा हाँ वो सॉरी 1 लाख पे आराम से, वो बेटा पूरी मशीनरी की वैल्यू है 1 लाख। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये डेप्रिसिएशन कौन सी वाली मशीनरी पे लगा रहा हूँ? जो बेचनी है हमको। बेची है। तो जो बेची है उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या है, क्या पता है? हाँ कितने की है? 2500। 25,000। सॉरी 25। पता चल गया ये एरो मैंने क्यों लगाए थे? क्योंकि कल को डेप्रिसिएशन भी तो लगाना पड़ सकता है इनके ऊपर। तो इस वजह से बेटा ये चीज इंपॉर्टेंट थी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जल्दी से बताओ बेटा, जो मशीनरी मैंने सोल्ड आउट करी है उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो सर जो मशीनरी सोल्ड आउट करी है उसकी कॉस्ट वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगेगा। क्या उसकी कॉस्ट वैल्यू पता है? यस सर। बेची कौन सा पार्ट है? 1/4। क्या 1/4 की कॉस्ट वैल्यू पता है? सर मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही निकाल ली थी, ये देखो ये रही। कितनी? 25,000। तो डेप्रिसिएशन मशीनरी की कौन सी वाली वैल्यू पर? 25। कॉस्ट वैल्यू के ऊपर लगेगा। ठीक है जी, कितना हो गया सर ये? 25,1250। ये गलती हो सकती है बेटा, ध्यान रखना यहां पर, ये वाली गलती हो सकती है। ठीक है जी, यहां पर बच्चा हो सकता है 90 ले ले, 67,500 ले ले, 22,500 ले ले, तो गलती हो सकती है बस। ओके यहां तक की बात। जल्दी से बताओ जो असेट में बेचने जा रहा हूं साल के पहले दिन पर मेरे लिए कितने की थी? जो बेचने जा रहा हूं सिर्फ उसकी बात करनी है। 25,000। 25,000 गलत।
जो असेट मैं बेचने जा रहा हूँ, जिस साल बेचने जा रहा हूँ, उस साल के स्टार्टिंग में वो मेरे लिए कितने की है? 22,500. यही तो कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी। मैंने उसको कितने महीने यूज किया? 6. कितने का यूज कर लिया? 1,200. तो जल्दी बताओ, जिस दिन मैं उसको बेचने जा रहा था उस दिन वो मेरे लिए कितने की थी? 21,250. और मैंने उसको बेचा कितने का? बेचो. 12,000 का। ठीक है, तो जल्दी बताओ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस. बाय बैंक सेल कितने का सर? 12,000। और सर बाय लॉस ऑन सेल सर कितने का लॉस हो जाएगा? 21,250 माइनस में 12,9,250 का लॉस हो जाएगा। सेम डेट। जल्दी बताओ, पहले तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. ओके, अब एक बार मेरे को दोबारा से ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। कुछ मत लिखो अभी, छोड़ दो सब कुछ, सब चीजें रब कर रहा हूं मैं, क्योंकि भैया समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक काम नहीं चलेगा, क्योंकि यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या ऊपर वाली एरो काम आई कि नहीं आई? यस सर. आएगी ना काम? हाँ सर, स्ट्रेट लाइन मेथड में वो काम आएगी। चलो फटाफट से दोबारा से, अब जरूर जल्दी जल्दी आंसर देना एक ही बारी में, ठीक है ना? जल्दी बताओ, क्या ये ईयर ऑफ सेल है? यस सर. क्या जो मैं मशीनरी बेचने जा रहा हूं उसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2011 को मुझे पता है कितने की है? यस सर. अभी पता है? नहीं. अभी नहीं पता। अभी कौन सी वाली की पता है? अभी पूरी की पूरी की पता है। क्या मैं 1/4 की निकाल सकता हूँ? हाँ. और क्या मैं 3/4 की भी निकाल सकता हूँ? हाँ. तो इसके लिए आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे दो एरो। 90,000 इंटू में 1/4, 90,000 इंटू में 3/4, ये आएगा 22,500, ये है 67,500। ओके, ठीक है। जल्दी से बताओ बेटा, क्या अब जो मशीनरी आप बेचने जा रहे हो उसकी वैल्यू साल के पहले दिन पर आपको पता है? यस सर. कितने की है? 22,000. क्या आपने इस मशीनरी को इस साल यूज किया? यस सर. अब जो बेची है बेटा उसी पे फोकस करना है, जो बेची है उसी पे फोकस करना है बस, ठीक है ना? इस वाली पे, यानी कि 1/4 वाली पे फोकस करना है जो बेची है। क्या आपने इस साल उसको यूज किया? हाँ सर 6 महीने यूज किया, तो 6 महीने का क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। और उसकी कौन सी वाली वैल्यू पर? 25,000. कॉस्ट वैल्यू पर, ठीक है जी। तो यहां पर आप लगाएंगे सर 30 सितंबर 2011 को बाय डेप्रिसिएशन। सर ये 25 आपको कैसे पता चला? मैंने कहा देखो बेटा, ऊपर मैंने पहले ही निकाल लिया था, ठीक है जी। और लो सर यहां पर भी एक बार निकाल करके दिखा दो। अगर मैंने ऊपर नहीं निकाला तो यहां पर आप निकाल लोगे। 1 लाख का 1/4 पोर्शन सोल्ड किया है, मतलब 25 वाली असेट के ऊपर 10% का डेप्रीशिएशन लगेगा, और वो भी लगेगा सिर्फ 6 मंथ का। $1,250, ठीक है। इसी को मैंने जो है यहां पर आपको दिखा दिया। हालांकि अगर आप ऊपर एरो बना लोगे तो आपको यहां पर कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाली चीज, ठीक है। जल्दी बताओ, जो असेट बेचने जा रहा था उसकी वैल्यू साल के पहले दिन पर कितने की थी? 22,000. कितने की मैंने और यूज कर ली? 1,000. तो कितने की बच गई? 9,000 समथिंग. आराम से बेटा, नहीं अभी तो हाँ, हम माइनस करेंगे. 21,250 की बच गई, ठीक है। हाँ. कैसे निकाला? सर साल के पहले दिन पर कितने की थी? 22,500। कितने की यूज कर ली? 1,250, तो बच कितने की गई? 21,250। बेची कितने की? 12,000 की। लॉस कितने का हो गया? बाकी अमाउंट जो है वो लॉस है। 30 सितंबर 2011 बाय बैंक सेल कितने की? 12,000 की। और सर ये बताओ लॉस कितना आएगा? बाय लॉस ऑन सेल सर मेरे लिए वो थी 21,250 की, बेच दिया 12,000 का, तो मेरे पास जो लॉस है वो आ गया 9,250। क्या बेटा ओके है? यस सर. ठीक है। अगर ये एक ही चीज, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीजें समझ में आ जाए तो समझ लो पार्ट ऑफ द मशीनरी आपके लिए खत्म हो चुकी है। आई कुछ बात समझ में बेटा? यस सर. क्या 1/4 पोर्शन सोल्ड आउट हो चुका है? यस सर. अब मेरे पास कितना पोर्शन बचा है? 3/4. अब यहां पर एक गलती के चांस है। अगर 3/4 बचा है तो 3/4 का क्या किया होगा? पूरे साल यूज किया होगा, तो साल के आखिरी में क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। तो लगा दो। अब यहां पर मुझे फटाफट से बताओ डेप्रिसिएशन कौन सी वाली वैल्यू पर लगेगा?
75,000 शाबाश शाबाश। जो बची हुई वैल्यू है सर वो कितनी है? वो तो 3/4 बची है ना, तो 3/4 की कॉस्ट क्या है सर? 75 है। तो 75 का 10% यानी कि 7500, यानी कि एक गलती यहां पर आपकी हो सकती थी, यानी कि इसको मैं पॉइंट नंबर 4 बोलता हूं, ये आपकी गलती हो सकती थी। ये आपका पॉइंट नंबर 3 है, यहां पर आपकी गलती हो सकती थी। ये आपका एरो बनाना पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। यस सर। तो बेटा एरो मार्क कर लो फटाफट से। पहला एरो ये रहा आपका कि भैया आपने कॉस्ट वैल्यू को अलग करना है, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 1 मार्क करो उसको, और पॉइंट नंबर 2 मार्क करो आप इसको। ये रहा पॉइंट नंबर 2 कि भैया दूसरा एरो हमने चार्ज कहां करना है, जरूर एरो बनाने हैं। बना लिया एरो दोनों, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है ये, डेप्रिसिएशन निकालने में गलती हो सकती है। पॉइंट नंबर 4, दूसरे वाले के डेप्रिसिएशन निकालने में गलती हो सकती है। अब एक पॉइंट और बचा है और फिर खत्म। चलो जल्दी बताओ बैलेंस कितना बचेगा। हालांकि बैलेंस निकालना बिल्कुल सिंपल है, बाय बैलेंस CD। जल्दी बताओ बेटा, जो मशीनरी बची है उसका बैलेंस कैसे निकालेंगे? उसका 75,000 में 75 तो कॉस्ट वैल्यू है बेटा। आप बैलेंस कैसे निकालते हो? सॉरी वो 1 लाख में से चलो माइनस और बढ़िया, करेंगे। और कुछ बोलो, ये भी गलत है। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताओ, आपने ये फर्स्ट ईयर का ये 90,000 का बैलेंस कैसे निकाला? कॉस्ट वैल्यू में से जितना यानी कि जो साल के पहले दिन पर वैल्यू थी हाँ माइनस हाँ डेप्रिसिएशन। सॉरी हाँ तो सॉरी तो बताओ फिर क्या? हमने कितना यूज किया था उसको, उतने में से माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे, किस में से? ये 90,000 में से हम माइनस करेंगे। अच्छा 90 में से। अच्छा ये बैलेंस कौन सी वाली मशीनरी का निकल रहा है? 1/4 वाली का, 3/4 वाली का, या पूरी का? 3/4 तो वाली का। 3/4 वाली मशीनरी की वैल्यू साल के पहले दिन पर कितने की है? 67,000। और कितने की यूज कर ली हमने? 7,500 की। की। तो जो बच गई वो 3/4 मशीनरी की वैल्यू है। ठीक। ये तो बिल्कुल आसान है बेटा। साल के पहले दिन पर जो असेट की वैल्यू है माइनस उसमें से उसको कितना यूज कर लिया, बची हुई वैल्यू। आप निकाल के कौन से बैलेंस रहे हो? क्या पूरी मशीनरी का निकाल रहे हो? नहीं। जो 90 में से माइनस करोगे, क्या 1/3 का निकाल, 1/4 का निकाल रहे हो? आप निकाल रहे हो 3/4 का। तो सर 3/4 वाली मशीनरी साल के पहले दिन पर कितने की थी? 67,500। उसमें से कितने का उसको यूज कर लिया? 7500 का। तो बची हुई वैल्यू आ गई। तो लास्ट गलती यहां पर हो सकती है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। ये पॉइंट नंबर 5 है आपका। बस यही कुछ गलतियां हैं, अगर ये ना हो तो बस बात बन जाए। तो 67,500 माइनस में 7500। अब ये 67,500 सही है ना? हाँ जी, माइनस में 7500, तो बच गया आपके पास 60,000। ये 5 पॉइंट बस आप गलत अगर ना करें तो इसका मतलब सब ओके है। चलो जी, बस ये 5 पॉइंट अगर गलत ना हो तो सब ओके है। इसका मतलब आपको पार्ट ऑफ द एसेट आ गई अगर ये 5 पॉइंट आ गए तो। और अगर ये 5 पॉइंटों में से कहीं पर गलती है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने पहचानना है कि ये पार्ट ऑफ द मशीनरी का क्वेश्चन है भी या नहीं। जैसे ही पता चल जाए वैसी कॉस्ट वैल्यू के एरो बना दो, क्योंकि कॉस्ट वैल्यू चाहिए, क्योंकि कल को इसी कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ रहे हैं। फिर सेकंड, जब आप पहुंच जाओ ईयर ऑफ सेल के ऊपर तो आप बोलो सर मुझे तो साल के पहले दिन की वैल्यू चाहिए होती है असेट की जो मैंने बेची है, लेकिन मुझे तो पता नहीं है। तो वहां पर एरो लगाओ, 1/4 वाली, 3/4 वाली, ठीक है। और फिर देखो 1/4 वाली की वैल्यू कितने की है, 3/4 वाली की वैल्यू कितने की है, ठीक है। फिर पूछो 1/4 वाली इस साल बेच दी क्या? बेच दी तो यूज करी क्या? यूज करिए तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ, और उसकी डेप्रिसिएशन लगेगी सिर्फ उसकी कॉस्ट वैल्यू पर जो कि आप ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके। तो 1/4 वाली मशीनरी जो बेची है उसका डेप्रिसिएशन निकालूंगा उसकी कॉस्ट वैल्यू पर जो कि आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके 25,000, ठीक है जी। तो जो मशीनरी बेची है साल के पहले दिन पर आपको पता चल गई, डेप्रिसिएशन आपको पता चल गया, माइनस करो तो आपके पास आ जाएगी बुक वैल्यू या फिर बोलो माइंड रेट, उसको कंपेयर करो सेल वैल्यू से, प्रॉफिट या लॉस आ गया, खत्म हो गया 1/4 का काम।
अब बची है 3/4, तो 3/4 की वैल्यू साल के पहले दिन पर कितने की थी, जिसमें से कितना यूज कर लिया, और जो यूज कर लिया कैसे निकालेंगे, 3/4 वाली कॉस्ट वैल्यू के ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज होगा, यानी कि 75,000, जो कि आपने ऊपर पहले से निकाल रखा है। ठीक है भाई, अब उसका बैलेंस निकाल देंगे। सर साल के पहले दिन पर 3/4 कितने की थी, जिसमें से कितनी यूज कर ली, और अभी भी कितने की बची हुई। सिंपल सी बात है। ठीक है, एक क्वेश्चन शायद मुझे और कराना पड़ेगा आपको, फिर बुक के क्वेश्चनों पर चल सकते हैं। ओहो, चलो जी फटाफट से लिखें एक और क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2, why purchase a machinery for rupees 5 lakh। ठीक है जी, on 1st April 2011, rate of depreciation at the rate 20% per annum, full stop। why sold 1/5 part of machinery for rupees 25,000 on 30th September 2012। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, सिमिलर ही है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, हमें तो सिर्फ वो 5 स्टेप के बारे में देखना है बेटा। मशीनरी अकाउंट फॉर 2 years, 2 सालों के लिए मशीनरी अकाउंट बनाओ। यहां पर मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक वर्किंग नोट भी बना करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। चलो चलो जी फटाफट से बना लें बेटा मशीनरी अकाउंट। चलो बेटा जल्दी से बताओ फटाफट से, कब मशीनरी परचेज करी है सर? 1 अप्रैल 2011 को, टू बैंक, कितने की? 5 लाख की। ठीक है जी, क्या फर्स्ट ईयर में कुछ हुआ है क्या? नो सर। नहीं सर, सेकेंड ईयर में सोल्ड आउट हो गई है। तो सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया है, बाय डेप्रीशिएशन 5 लाख का 20%, यानी कि 1 लाख, और बाय बैलेंस सीडी जो हमारे पास बच गया है वो बचा है 4। कैसे निकाला सर? जो मशीनरी की वैल्यू साल के पहले दिन पर थी माइनस में डेप्रीशिएशन, सिंपल सी बात है। 5 लाख माइनस में 1 लाख, चलो उसके बाद 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस बीडी 4 लाख। चलो बेटा अब अपना स्टार्ट करें पार्ट ऑफ द मशीनरी की बातें करना। यस सर। सबसे पहले तो जल्दी बताओ क्या क्वेश्चन पार्ट ऑफ द मशीनरी सोल्ड का है? यस सर। हाँ, तो जल्दी से बेटा यहाँ पर एरो बना लो, 1/5 और 4/5। पेपर में नहीं बनाने, पेपर में ये काम रफ वर्क में करना है। ठीक है जी, तो जल्दी बताओ बेटा 5 लाख का 1/5 कितना हो गया सर? 1 लाख, तो 1 लाख आ गया। और 5 लाख का 4/5 कितना हो गया? 4 लाख। ओके है भाई? यस सर। चलो, तो क्या आपको पता चल गया जो मशीनरी आपने बेची है उसकी कॉस्ट वैल्यू कितने की थी? 1 लाख की, और जो मशीनरी अभी भी मेरे पास बची है उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या है? 4 लाख। क्योंकि कल को भैया अगर डेप्रीशिएशन चार्ज करना पड़ा तो उनकी कॉस्ट वैल्यू पर चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर सेकंड, जल्दी बताओ क्या मैं ईयर ऑफ सेल पर हूं? यस सर। हाँ, तो जल्दी बताओ अगर ईयर ऑफ सेल पर हो तो क्या मेरे को साल के पहले दिन पर असेट की वैल्यू पता है कितने की है मेरे लिए जो बेचने जा रहा हूँ? हाँ जी, अभी नहीं पता, लेकिन निकाल सकते हैं। कैसे? 4 लाख इंटू में 1/5, 4 लाख इंटू में 4/5। तो सर ये आ गया शायद 80,000 और ये आ गया 3,20,000। लो जी, ये आपका स्टेप नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। जल्दी बताएं। ओके सर, जो मशीनरी सोल्ड आउट करी है जल्दी बताओ क्या उसको इस साल यूज किया क्या? देखो फटाफट से, 30 सितंबर कितने महीने?
6 मंथ। 6 महीने। तो 30 सितंबर। लो आपको एक चीज और बताऊं, आप इसको और सिंपल कर सकते हो। सर कैसे? जब भी पार्ट ऑफ द मशीनरी का क्वेश्चन आए ना, जैसे आप उसको अलग कर दो, इस वाले पॉइंट पे आप उसको अलग कर दो, तो ये मान के चलो कि ये वाला मशीनरी फर्स्ट है और ये वाला मशीनरी सेकंड है। खत्म बात, टेंशन ही खत्म हो जाएगी आपकी सारी। इस वाली को मशीनरी फर्स्ट मानना, इस वाली मशीनरी को सेकंड मानना। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा, कौन सी वाली मशीनरी बेची है? सर फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली मशीनरी कितने में खरीदी थी पता है? फर्स्ट वाली कितने में खरीदी थी? 1 लाख। 1 लाख में। तो उसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज कर दो बाय डेप्रीशिएशन। ये फर्स्ट और सेकंड मानोगे तो आपको और आसान हो जाएगा। 10%, सॉरी 20%, और वो भी सिर्फ 6 मंथ का। कितना हो गया सर ये? 10,000। ओके, जल्दी बताओ बेटा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? जल्दी जल्दी मुझे कैलकुलेट करके बताओ। देख लो बेची कितने में है? बेची है 25 में। 25 में तो हमारा प्रॉफिट हो, हम्म, तो हमारा लॉस हो गया। कितने का? कैलकुलेट करके फटाफट से बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी। कितने का लॉस हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ? चलो जल्दी से बताओ भैया। आपने इसको बेच दिया है आज ही के दिन बाय बैंक सेल। कितने का सर? 25 का। तो हमारे पास सर जो लॉस आ गया है बाय लॉस ऑन सेल आ गया है 35 का। तो सर मेरे लिए ये असेट थी 70 की, बेच दिया 25 का, लॉस आ गया 35 का। खत्म। सर इसके लिए एक वर्किंग नोट बना के दिखाओ। मैंने कहा ये लो, जैसे हम पहले बनाते थे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑन 30 सितंबर 2012। तो सर जब भी मैं बेचने जाता हूं असेट को, तो सबसे पहले मैं कहता हूं भाई साहब मेरे लिए असेट की वैल्यू साल के पहले दिन पर कितने की थी। इसे कहते हैं बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन, जिस साल बेचने जा रहे हो उस साल के। हाँ बोलो। अगर हम 70,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो 45,000 ही तो आ रहा है। एक मिनट बेटा, 80,000 माइनस में 10,000, 70। 45। एक मिनट बेटा, 20 की बेची है, 10 की बेची है? 25 की बेची है ना। हाँ। तो 80,000 माइनस में 10,000 माइनस में 25। 80 में से क्यों करेंगे माइनस? 70 में से करेंगे ना। एक मिनट बेटा, मैं जरा कैलकुलेशन। हाँ बेटा सॉरी, ये 45 है। 45 है, 45। मेरे को लगा ये। अब बताओ फटाफट से, 45 आ रहा है। हाँ। ठीक है ना। तो साल के पहले दिन पर कितने की थी? 80 की। कितने की यूज कर ली? 10,000 की। कितने की बची? 70 की। 70 की चीज अगर मैंने 25,000 की सोल्ड आउट कर दी, तो मेरे लिए लॉस कितने का हो गया? 45,000 का। ठीक है जी, चलो तो फटाफट से देखो बेटा, असेट की वैल्यू साल के पहले दिन पर आपके लिए कितने की है? 80,000 की। क्या आपने इसको यूज किया? हाँ सर इसको यूज किया। तो माइनस करो डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2011 टू 30 सितंबर 2012, और आपने वो ऊपर ऑलरेडी निकाल रखा है 10,000। ठीक है। और सर आपके लिए अब बुक वैल्यू कितने की आ गई? 70,000 की। सर प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस। लॉस ऑन सेल, बुक वैल्यू ऑन 30 सितंबर 2012 माइनस में सेल वैल्यू। तो सर आपके पास प्रॉफिट या लॉस कितने का आ गया? 70,000 माइनस में 25,000, 45। ये 35 निकल रहा है मेरे मुंह से। 45 का लॉस आ गया। ठीक है जी, ओके चलो हो गया खत्म। yes. क्या आपकी फर्स्ट वाली मशीनरी सोल्ड आउट हो गई? अब सेकंड वाली मशीनरी की वैल्यू साल के पहले दिन पर कितने की है? उसकी है हाँ 32,000। 3,20,000। 3 लाख। हाँ, इसको क्या किया? पूरे साल यूज किया। तो साल के आखिरी में क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रीशिएशन।
जल्दी बताओ, डेप्रीशिएशन इस मशीनरी की कौन सी वाली वैल्यू पर लगेगा? 3,20,000। दोबारा से, डेप्रीशिएशन इस मशीनरी की कौन सी वाली वैल्यू पर लगेगा? कौन सा मेथड है? वो 3 लाख वाली पे लगेगा। इसकी कॉस्ट Cost वैल्यू value पर पे लगेगा, लगेगा। और उसकी कॉस्ट वैल्यू कितने की है? 3 लाख। देखो जरा ध्यान से, हाँ सॉरी 4 लाख। 4 लाख, ठीक है ना? तो 4 लाख का 10%, 10% है 20 है, 20% है। तो ये हो गया 80,000। अब जल्दी बताओ बैलेंस कैसे निकलेगा? बाय बैलेंस CD 3,32,000 में से माइनस 3,20,000 माइनस में 80,000। तो आपकी 4/5 वाली मशीनरी साल के पहले दिन पर कितने की थी? 3,20,000 की। आपने 3,20,000 वाली में से कितने की यूज कर ली? 80,000 की। तो बची कितने की? 3,20,000 माइनस 80, 2,40,000 की बच गई। लो जी बेटा, क्वेश्चन हो गया खत्म। 4 लाख। तो कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है, टोटल 5। 1 अप्रैल 2013 को बैलेंस कॉपी कर दो। चलो जी, ओके, ठीक है, चलो। तो आज के लिए हम यहीं तक करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे कंटिन्यू, ठीक है? थैंक यू।